एनीमिया को डिवाइड करें तो 3 तरह की एनीमिया हमें दिखाई देती है। एक होता है विटामिन की डिफिशियंसी या कमी से होने वाली एनीमिया, दूसरी होती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और तीसरा विभाजन कीजिएगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया 3 भागों में डिवाइड कीजिएगा एनीमिया को, विटामिन, आयरन एंड सिकल सेल एनीमिया 12। ये 3 अगर विटामिन कम हो रहे हैं, एक या एक से अधिक भी, तो ऐसी स्थिति में फिर आरबीसी का लेवल डाउन होगा और हीमोग्लोबिन का भी लेवल डाउन हो जाएगा। इसका नाम से ही क्लियर है कि Fe की कमी से है, आयरन की कमी से है, और यहां भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ये वाली ज्यादातर वुमेन को प्रभावित करती। भारत में महिलाओं में एनीमिया ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। बड़ा रीजन है न्यूट्रिशन का ना मिलना, खान पान सही नहीं है। हमारे घरों की जो महिलाएं हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं रिसीव कर पा रही हैं, है ना। हिडन प्रॉब्लम है, हिडन हंगर है उन्हें। रीजन की हमारे यहाँ ना पुरुष पहले खाता है, महिलाएं बाद में खाती हैं, गांव में ऐसा है, जानते हो। हाँ, पुरुष बदमाश आदमी है ना, खा के सारा खत्म कर देता है। हाँ, ऐसा होता है। तो उसके बाद अम्मा हमारी क्या करती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सब्जी खत्म हो गई, खाली दाल ही दाल बची है, तो समझौता कर लेते हैं, ये कौन बनाने जाए, लाओ अचार से खा लेते हैं। और ऐसा महीने में अगर ज्यादा नहीं 3-4 दिन भी समझौता हो गया तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई। हमारे घरों में मौसमी फल होते हैं वो जो गांव में पाए जाते हैं। कभी भी गांव में कोई फल खरीद के नहीं खाता जब तक कि वो बीमार ना हो, जानते हो इस बात को। या तो कोई रिश्तेदार आया हो, फल लाया हो, तो मिल जाता है। जैसे अगर मान लो 12 केला आया है तो हिस्से में 1 केला आएगा, और उसमें भी गांव घर के जो चिंटू पिंटू हैं वो भी हाथ लगाए रहते हैं, अम्मा ले लें, अम्मा ले लें, हाँ ले लो, मर जाओ, जाओ खाओ। तो अब इस स्तर पर क्या है कि उन्हें प्रॉपर वे में हम न्यूट्रिएंट नहीं दे पाते। जैसे अब मान लो चूंकि घरेलू महिलाएं हैं, तो अब घरेलू महिलाएं हैं तो स्वतंत्र नहीं हैं, बहुत टफ जीवन है। जैसे जो कामकाजी होती हैं, काम करती हैं, या वर्किंग वुमेन है, वो बाहर जा रही हैं, बाहर से लौटते समय बहुत तरह तरह के ठेले लगे होते हैं, वहां से रुकी, स्कूटी खड़ी की, अपना खा ली, घर आई तो बता रही कि आज थोड़ा पेट में दर्द है, नहीं खाना है। तो ये अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट है ना, खुद का पैसा है। तो खुद के पैसे से आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे? मेन रीजन है ज्ञान प्राप्त करने थोड़ी ना आए हो, मेन रीजन है इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए आए हो। ज्ञान तो मिल जाएगा, ठीक है, रास्ते में मिल गया, मिल गया, अंत में उद्देश्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना ही तो उद्देश्य है। और उद्देश्य इसका इसलिए है क्योंकि बहुत पैसा कमाया जाए, किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि हर कोई माता पिता को छोड़ करके जो भी पैसे देगा वो काउंट करके देता है। माता पिता मान लो देते हैं, बीच में फिर मांग लो, फिर दे ही देते हैं। लेकिन कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति है तो काउंट करेगा और आपसे उसके हिसाब में वापसी मांगेगा कि इसका हमें कुछ वापस करिए। तो इसलिए बेहतर है कि हम इकोनॉमिकल बेनिफिट्स पे आए। ये समस्या जो सिकल सेल है, इसमें आरबीसी का जो शेप है ये प्रभावित हो जाता है। तो लिखिएगा इफेक्ट ऑन आरबीसी शेप। आरबीसी का शेप प्रभावित हो जाता है और कुछ वो ऐसे हो जाता है। सिकल, इसको बोलते हैं हंसिया या दराती, हंसिया या दरात्री। गांव में जो गेहूं काटने का देखो होता है ना, कुछ उस तरह का हो जाता है। और इसे हम एक जेनेटिक प्रॉब्लम मानते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, यानी कि यह एक आनुवंशिक समस्या है, आनुवंशिक समस्या है, आनुवंशिक समस्या। बाकी अधिक जानकारी हम जब ब्लड का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां फिर से इन्हें देखेंगे। अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम जिस एनीमिया की बात कर रहे हैं वो कौन सी है? विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया है। खैर, क्या आपने इसे लिख लिया?